बात करेंगे हॉलबॉक्स तथा लिनॉयड के प्रेषण के बारे में। हम लोगों ने इसके पहले बात किया है कि अगर कोई एक धातु का पृष्ठ है, कोई एक मेटल प्लेट है और अगर उसके ऊपर हम प्रकाश लाइट गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। लेकिन वहाँ पर हमने ये बात समझा कि कार्यफलन मतलब कार्यफलन वो कम से कम एनर्जी या ऊर्जा का रिक्वायरमेंट होता है जो प्रकाश के पास होना चाहिए। अब लोगों ने ये बात समझने के लिए कि एक ऋणात्मक आवेश ही धातु के पृष्ठ से बाहर निकल रहा है, कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। तो हम लोग यहाँ पर उन्हीं को समझने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर एक आप डायग्राम देख सकते हैं। हम लोग इस डायग्राम को टुकड़ों में समझेंगे, जैसा जितना नीड रहेगा उसके हिसाब से बारी बारी से हम लोग इसके हर एक पार्ट को समझेंगे। अभी के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पर एक निर्वातित कांच नली है, एक कांच की नली है। इस कांच की नली में दो छड़ है, दो इलेक्ट्रोड है, एक सी जिसको बोला गया है उत्सर्जक पट्टी, जिस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और जो दूसरा है वो है संग्राहक पट्टी। ये जो संग्राहक पट्टिका होता है वो एक तरह का धनावेश होता है जो इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं उनको समझिए कि अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, और जो सर्किट होता है उस सर्किट में उनको फ्लो करता है, बहाता है, जिसकी वजह से हमें सर्किट में विद्युत धारा मिलती है। अब क्योंकि जो अपना ये संग्राहक पट्टी है ये धनावेश है, इसका मतलब ये हुआ कि धनावेश की वजह से इसके आसपास विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बना इस तरह से। अब देखिए जो हमने पहले बात किए थे दोबारा यहाँ पर वही बात करेंगे। यहाँ पर जो उत्सर्जक पट्टिका है यहाँ पर हमने एक पट्टी लगा दिया, कोई एक हमने यहाँ पर धातु लिया और हम लोगों ने उस धातु पर प्रकाश का किरण आपतित किया। आपतित का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट किया। यहाँ पर जो प्रकाश का किरण लिया गया वो क्या लिया गया? पैराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट। तो जब यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट लाइट को आपतित किया गया, इंसिडेंट किया गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ और इस विद्युत क्षेत्र की वजह से, जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आप दिख रहे हैं, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो उनका आपस में रिपल्सन की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट किए और इस सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट किए। जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में बहना स्टार्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के सर्किट में बहने की वजह से हमें क्या मिला? विद्युत धारा। हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ये बात समझना है कि जो आवेश निकल रहा था धातु पृष्ठ से, जो भी आवेश बाहर आ रहा था वो ऋणात्मक ही था। ये बात लोगों ने कैसे समझा? तो उसी को समझने के लिए यहाँ पर समझिए कि एक पट्टिका है जिंक का। तो यहाँ पर एक जिंक पट्टिका है, जिंक पट्टिका। सबसे पहले लोगों ने क्या किया? एक ऋणावेशित जिंक पट्टिका लिया। तो यहाँ पर समझिए जो अपना उत्सर्जक पट्टिका है यहाँ पर इसी ऋण आवेशित जिंक पट्टिका को लगा दिया और उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट मतलब पराबैंगनी लाइट जो है उसको इंसिडेंट मतलब आपतित करना शुरू किए, गिराना शुरू किए। उन्होंने थोड़े टाइम बाद ये बात देखा कि जो ये जिंक पट्टिका था इसने अपना आवेश खो दिया। पहले क्या था? ऋणात्मक आवेश था, लेकिन कुछ समय बाद जब लगातार उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट यानी पैराबैंगनी लाइट गिराया गया तो कुछ समय बाद वो अपना आवेश खो दिया। फिर उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया और इस बार उन्होंने एक अनावेशित जिंक पट्टिका लिया। अनावेशित का मतलब ये होता है न्यूट्रल, उसमें जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही ऋणात्मक आवेश होगा। और उस अनावेशित जिंक पट्टिका पर उन्होंने दोबारा से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन मतलब पराबैंगनी विकिरण को आपतित किया, गिराना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने ये देखा कि जो जिंक पट्टिका है वो क्या हो गया? धनावेशित हो गया। अगर वो पहले अनावेशित था मतलब उसमें जो आवेश था वो शून्य था और बाद में अगर वो धनावेशित हो गया, इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब ये हुआ होगा कि उस जिंक पट्टिका से ऋणावेश बाहर निकले होंगे। तो लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि पराबैंगनी प्रकाश गिराने की वजह से जो ऋणात्मक आवेश कण थे वो उत्सर्जित हुए। तो लोगों को ये बात समझ में आया कि अगर कोई धातु का पृष्ठ है और उसके ऊपर हम लोग लाइट गिराते हैं, जैसे यहाँ पर कौन सा लाइट गिराया गया? पैराबैंगनी, तो जो भी वो धातु का पृष्ठ होगा वहाँ से ऋण आवेश कण बाहर उत्सर्जित होंगे।
अब यहाँ पर क्वेश्चन यही बना कि जैसे हमने यहाँ पर पराबैंगनी किरण लिया, पराबैंगनी लाइट लिया, तो क्या हम किसी भी लाइट को धातु के पृष्ठ पर गिराएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो वहाँ पर लोगों ने जब ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, तो उनको ये समझा ऐसा नहीं है। जो भी आप बाहर से प्रकाश गिरा रहे होंगे उस प्रकाश के पास एक मिनिमम, एक कम न्यूनतम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। उस न्यूनतम आवृत्ति यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया देहली आवृत्ति और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर पट्टिका पर एक न्यूनतम मान से कम आवृत्ति यानी जो भी आप लाइट गिरा रहे हैं, अगर उस लाइट के पास जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से भी कम है, जैसे मान लीजिए कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 400 हर्ट्ज़ है। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते हैं जो देहली आवृत्ति है वो 400 हर्ट्ज़ है, और जो आपने यहाँ पे बाहर से फोटोन गिराया, जो लाइट गिराया, अगर उसके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 399 हर्ट्ज़ है। कम से कम कितना चाहिए? 400। यहाँ पे कितना है? 399। तो ऐसे केस में यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो जो भी आप यहाँ से प्रकाश गिरा रहे हैं, चाहे वो पराबैंगनी हो कोई भी हो, उसके पास न्यूनतम कुछ आवृत्ति होना चाहिए, और वो जो न्यूनतम आवृत्ति है उसको नाम दिया गया है देहली आवृत्ति। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण कितना लिया? 400। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन का किसी भी धातु पृष्ठ से उत्सर्जन करना चाहते हैं तो जो भी आप प्रकाश को गिराओगे वो प्रकाश के पास न्यूनतम कुछ आवृत्ति होना चाहिए, और वो जो न्यूनतम आवृत्ति है उसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। अभी जो देहली आवृत्ति होता है ये निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। तो जो उत्सर्जन पट्टिका है जिसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, उस पट्टिका, वो पट्टिका किस पदार्थ का बना हुआ है, उसका जो मटेरियल है ये उस मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है। अब यहाँ पर कुछ आप उत्सर्जक पट्टिका देख सकते हैं, जैसे अगर जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है। तो अगर ये उत्सर्जन पट्टिका है तो इनमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना चाहते हैं तो आपको कौन सा रे यूज़ करना होगा? अल्ट्रावायलेट, मतलब पराबैंगनी। लेकिन अगर मान लीजिए कि अपने पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, रुबिडियम है, तो अगर ये उत्सर्जक पट्टिका है और आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या आपको यूज़ करना होगा? विजिबल लाइट। जो रेड, येलो, जो विजिबल लाइट होता है आपको यहाँ पर उसका यूज़ करना होगा। तो लोगों ने जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया उससे ये बात समझे कि जब कभी भी किसी धातु पर आप लाइट, प्रकाश आपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो वहाँ से ऋणात्मक आवेश बाहर निकलता है।